टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में, तो आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लंबे समय से अगर हम बीएड को देखें तो इसको लेकर बहुत सारी केवल नेगेटिव न्यूज़ ही चल रही थी। लेकिन आज यानी कि 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसके बाद बीएड को लेकर एक उम्मीद दिखाई दे रही है। यानी कि बीएड के लिए जो मामला था वो काफ़ी अच्छा माना गया। तो फ़िलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ऑर्डर के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए पता चल गए हैं क्योंकि ऑर्डर वहाँ पर बोल कर टाइप किया जा रहा था। ठीक है, तो हालांकि अभी ऑर्डर जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ऑर्डर भी सामने आ जाएगा। ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं और कोर्ट में क्या क्या हुआ था, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को अभी वॉच कर सकते हैं। तो आपको कोर्ट में क्या हुआ था सारी बातें पता चल जाएंगी। मैं एक लाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीएड के लिए बहुत समय के बाद कुछ अच्छी न्यूज़ आई है और न्यूज़ का सारांश ये है कि बीएड के ऐसे एस्पिरेंट जो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसमें बीएड को 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था, तो उसके बाद इस मतलब कि ये जो 8 अप्रैल को ऑर्डर आया, अभी ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक ये देखा जाए तो ऐसे अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड हैं और प्राइमरी में जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उसे सब्जेक्ट टू आउटकम माना गया है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो सब्जेक्ट टू आउटकम होता है, इसका मतलब क्या होता है। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्ति हुई है और बीएड के जो अभ्यर्थी वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझने को मिलेंगी। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो 8 अप्रैल को जो सुनवाई हुई बीएड वर्सेस बीटीसी में, इसमें ये जो बीएड वाला मैटर था, इसको जो ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 वाला, इसको प्रॉस्पेक्टिव रखने की बात कही गई है। प्रॉस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि इसमें जो ये बाध्यता लगाई गई कि बीएड जो है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो इसे प्रॉस्पेक्टिव रखने की बात कही गई। यानी कि 11 अगस्त के बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें बीएड नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके पहले नियुक्ति हो चुकी है तो बीएड को बाहर भी नहीं किया जाएगा। मतलब बीएड जो है वो नौकरी में बना रहेगा। 11 अगस्त 2023 के पहले वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक राहत भरी खबर थी, जो बीएड करके प्राइमरी में नियुक्ति पाए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मामला और भी था कि बहुत सारे स्टेट थे जहाँ पर 11 अगस्त 2023 के पहले जब भर्ती शुरू हुई तो उसे जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया। सब्जेक्ट टू आउटकम, तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जहाँ जहाँ पर ये मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम था, वहाँ यानी कि उस स्टेट की जो हाई कोर्ट होगी वही इस बात का फैसला लेगी कि बीएड नौकरी में रहेगा या बाहर होगा। यानी कि इसके बाद जो मामला है वो हाई कोर्ट में पहुँच गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले समझते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका है और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात कही गई है छत्तीसगढ़ में कि बीएड को बाहर कर दिया जाए। तो बीएड में तो छत्तीसगढ़ में तो मामला जो बीएड वालों का है वो काफ़ी टफ हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो इस पर कोई भी चर्चा नहीं है और ये मामला भी काफ़ी हद तक सेफ़ है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये भर्ती भी हुई थी और अभी ये जो मामला है ये इतना हाईलाइट भी नहीं है और काफ़ी हद तक इसे आप सेफ़ मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में, तो ये आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो बीएड के पक्ष में है। बीएड को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और इसके बाद ही जो कुछ
थोड़ी सी गुड न्यूज़ आप लोगों को सुनने को मिल रही है वो आपको सुनाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए अभी जो मामला है वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि बीएड रहेगा प्राइमरी में या नहीं रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो मामला है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ही है। ठीक है, बीपीएससी के बारे में बात करें तो बिहार में हालांकि हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है बीएड को बाहर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि 2 साल तक नौकरी करने के बाद बीएड को बाहर करने की बात कही गई है। तो पुनः यहाँ पर हो सकता है कि रिव्यू कर लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में भी राहत मिल सकती है क्योंकि सरकार जो है बीएड के पक्ष में है। तो बेसिकली यहाँ पर एक लाइन में समझें तो अब जहाँ जहाँ पर मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है उस स्टेट की हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि बीएड इन रहेगा या आउट रहेगा, और काफ़ी हद तक सरकार का क्या रवैया है इस पर भी ये बातें निर्भर करती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आर्डर को अपलोड होने दीजिए, आर्डर अपलोड हो जाएगा तो कुछ और भी नई चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो यहाँ पर डिसीजन आया है वो सभी जगह लागू होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल आप इसे बहुत अच्छी खबर या बहुत बुरी खबर नहीं कह सकते हैं। एक उम्मीद आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है बीएड को लेकर कि बीएड जो है, जो बीएड के एस्पिरेंट हैं जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको राहत मिल सकती है, बशर्ते कि जो विज्ञापन जारी हुआ था वो सब्जेक्ट टू आउटकम अगर है तो हाई कोर्ट डिसीजन लेगी। अदरवाइज़ अगर जैसे कि आप बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल में जो मामला था वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो ये लोग काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये थी अपडेट्स, और ऑर्डर आने दीजिए, उसके बारे में हम कुछ और भी बातें निकल कर सामने आएंगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।